हेलो गाइस, आई एम प्रियंका। हाँ जी बच्चों, ज्ञानम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आज आप शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2 पार्ट 2। हाँ जी, जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर 1 देखो, फिर पार्ट 2 समझ आएगा। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है टॉपिक। हाँ जी, तो आपा ने बच्चों जाना था कि आपा ने पहले लेक्चर में क्या किया था कि कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नॉलेज ली थी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है आपा ने शुरू किया था। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आप रिवाइज करते हैं पिछला। तो ये आप पिछला रिवाइज करने के लिए, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर, हाँ जी एक मिनट बच्चों, सॉरी। हाँ जी, तो अपने 1757 से अपन ने बात शुरू करी। 1857 तक क्या रूल चला था? हाँ जी, क्या रूल चला? कंपनी रूल चला। कौन सा रूल चला? कंपनी रूल। 1857 से लेकर 1947 तक कौन सा रूल चला? ब्रिटिश रूल। हाँ जी, कौन सा चला? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का राज। हाँ जी, उसके बाद अपने पास एक फेस और आया 1885 से लेकर 1947 1947 तक। यहाँ पर अपन ने कौन सा फेस देखा था? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कौन सा देखा था? इंडियन। हाँ जी, तो ये 3 फेस आपको मैंने बता के गई थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस जो मैंने आपको ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए बताया था। हाँ जी, उसके बाद अपन ने कुछ देखे थे इसके बीच में, जैसे कि 1757 में बैटल फर्स्ट कौन सी होती है? प्लासी, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल पे विजय पाई थी। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। हाँ जी, उसके बीच में 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ जी, उस पे क्या टाइटल आ गया था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन था? हाँ जी, वॉन हेस्टिंग। कौन था? वॉन हेस्टिंग। उसके बाद आपके पास 1833 में कौन सा एक्ट आया? चार्टर एक्ट आया। हाँ जी, ये 2 मिनट अपन जो लेक्चर 1 अपन ने करा था वो रिवाइज कर रहे हैं। हाँ जी, जो ऑनलाइन मेरा लेक्चर देखेंगे वो पहला फर्स्ट रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। हाँ जी, तो चार्टर एक्ट है वो कब? हाँ जी, उस पे टाइटल क्या आ गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। क्या था? विलियम बेंटिक। हाँ जी, उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हुआ। कंपनी रूल क्या हुआ था? खत्म हो गया था। क्या हुआ था? कंपनी रूल खत्म हुआ। 1858 में कौन सा एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस पे टाइटल क्या आ गया? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, उसके बाद बच्चों 1947 में फर्स्ट क्या टाइटल चेंज हो गया वाइसराय से? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो कौन था वो? माउंट बेंटन। माउंट बेंटन रहता है 1948 तक। 1948 से लेकर 1950 तक अपने पास कौन आ जाता है? इंडियन पर्सन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इंडियन पर्सन सी राजगोपालाचार्य। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो? इट इज क्लियर। यहाँ तक आप करके गए थे बच्चों। आज आप शुरू करते हैं ये वाला फेस। जैसे कि रिवोल्ट 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद आपका गद्दी पर वाइसराय कैसे बैठता है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू होता है, सुनो। हाँ जी, तो फर्स्ट वाइसराय अपना कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी बच्चों, लॉर्ड कैनिंग गद्दी पर कब बैठता है? 1856 में। कब बैठता है? 1856 में। ये क्या होता है? देखो 1858 में अभी बता के गई हूँ कि 1858 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसलिए इसका टाइटल चेंज हुआ था। पहले तो ये गवर्नर जनरल ही थे ना, तो 1856 में क्या था? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये दिमाग में छाप लेना क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 1857 में विद्रोह हुआ बच्चों। 1857 में रिवोल्ट हुआ जो, उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो ये इसका टाइटल क्या आ जाता है? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। जब अभी बता के हटी हूँ आपको, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
तो आज देखो ऐसे 20 वायसराय आए हैं, इनके टाइम पे आपा ने क्या फेस किया, क्या इन्होंने क्या काम करा इंडिया में, वो आपा आज फर्स्ट वायसराय से देखेंगे। गॉट इट? हाँ जी, तो ये आपके पंजाब के एग्जाम में, ईटीटी कैडर के एग्जाम में, और जो भी आपके जितने भी एग्जाम है इंपॉर्टेंट, तो ये आपके हर फेस ये बहुत आते हैं इसमें से क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में जो PSSB 25 तारीख को पेपर हुआ है, सारे क्वेश्चंस इस फेस में आए हैं टोटली। तो ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना है। जो ऑनलाइन मेरा लेक्चर देखेंगे उनको भी ये फेस बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है? ओके बच्चों? हाँ जी, तो बच्चों शुरू करते हैं आपा कि वायसराय कैसे आए, कैसे कैसे इन्होंने काम करवाया। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो हाँ जी, चलो शुरू करते हैं फिर आपा। हाँ जी बच्चों, ये था फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अब इसने क्या क्या किया सुनो। लॉर्ड कैनिंग अब एक स्टोरी क्रिएट करती है, ये एक काल्पनिक स्टोरी होगी, इसमें आपको मैं याद करवाऊंगी कि क्या क्या हुआ, और ये काल्पनिक स्टोरी है। ठीक है? ये आपने पेपर में एक दिमाग में लेके जानी है। ओके बच्चों? सुनो, तो लॉर्ड कैनिंग जैसे ही फर्स्ट वायसराय आया, हाँ जी बच्चों एक चीज रहेगी, जब इसको ये देखो 1858 में ये वायसराय था, फिर ये क्या हुआ, अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब जैसे ही अपना रिवोल्ट हुआ 1857 में, और लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि मैं विद्रोह करवा सकता हूं, और मैं करवाऊंगा इंडिया में। क्या कर सकता हूं? करवाऊंगा इंडिया में। हाँ जी, तो लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि आई कैन, मैं विद्रोह करवाऊंगा। कैन क्या होता है? अपनी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है ना। हाँ जी, एबिलिटी के लिए भी यूज होता है। तो वो कहता कि मैं विद्रोह करवा भी सकता हूँ, करवाऊंगा भी। क्लियर है? तो लॉर्ड कैनिंग एक स्टोरी चलेगी अब बड़ी। तो इसने विद्रोह करवाया 1857 में। हाँ जी, अभी इसने जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, करवाया इसने, करवाऊंगा, तो क्या हुआ, कुछ लोग क्या हो गए, जख्मी हो गए। कुछ लोग जख्मी हुए, वो कहाँ गए? डॉक्टर के पास। कहाँ गए? डॉक्टर के पास। अब कुछ लोग जख्मी हुए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के अच्छे नहीं थे, घटिया थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, डॉक्टर को विदड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? विदड्रॉ कर दिया। कहते ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, इलाज अच्छा नहीं कर रहे, क्या कर दो, विदड्रॉ कर दे। कहता मैं डॉक्टर लेके आऊंगा। क्या करता? मैं डॉक्टर अपॉइंट करूंगा, मैं डॉक्टर की स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर की स्टडी कहाँ होती है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। तो देखो कहाँ करवाऊंगा? यूनिवर्सिटीज में। हाँ जी, वो बोला कि मैं करवाऊंगा, तो इसने क्या बोला? यूनिवर्सिटीज में करवाऊंगा। हाँ जी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में करवाऊंगा। हाँ जी, यूनिवर्सिटी क्या थी? इलीगल थी। क्या थी? इलीगल थी। अब वायसराय ने जो यूनिवर्सिटी खोली, 3 यूनिवर्सिटीज खोली थी, BMC, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। ये आपका पूरा डिटेल में आगे देखते हैं। हाँ जी, तो बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता 3 यूनिवर्सिटीज खोली इसने। वो क्या थी? इलीगल। अब वायसराय पर केस हो गया, डॉक्टरों ने केस कर दिया किस पर? वायसराय पर। केस कहां पर हुआ? हाई कोर्ट पर। कहां पर हुआ? हाई कोर्ट पर। हाँ जी, तो हाई कोर्ट पर हुआ। हाई कोर्ट भी अपनी 3 स्टैब्लिशमेंट हुई, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। हाँ जी, उसके बाद ये हाई कोर्ट कहां पर थी? फॉरेस्ट में। कहां पर थी? फॉरेस्ट में, जंगलों में। कहां पर थी? जंगलों में। हाँ जी, उसके बाद फॉरेस्ट जो था, जो इसका जज था वो कौन था? मयो। कौन था? मयो। अब मयो था। अब इसके पास हाई कोर्ट में जो अंदर सीटें थी जज के पास, वो थी कितनी? 30 सीट्स। हाँ जी, यहां तक क्लियर हुई आपको स्टोरी? पक्का? हाँ जी, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या बोला? आई कैन, मैं विद्रोह करवाऊंगा। क्यों? देखो लड़ाई होएगी, कुछ लोग जख्मी तो होएंगे। जख्मी हुए तो वो क्या हुआ? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या थे? अच्छे नहीं थे, वो क्या हो गए? विड्रॉ हो गए। हाँ जी, विड्रॉ हुए तो उसने डॉक्टर को स्टडी कराने के लिए कहाँ भेजा? यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज क्या थी? इलीगल। हाँ जी, इलीगल थी। वो केस कहाँ पर चला? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ थी? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट कहाँ? हाँ जी, जंगलों का जज कौन था? मयो। मयो के पास बैठने के लिए सीटें कितनी थी? 30। हाँ जी, इतना क्लियर है? पक्का? हाँ जी, तो आप आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो केस कहाँ चला? हाई कोर्ट। एंड ये सारी जो थी एक काल्पनिक स्टोरी है बच्चों। आपको क्या क्या काम होया इस स्टोरी से आपको बड़ा अच्छे वे से, आपको बड़े अच्छे मेथड से याद रहेगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं आप सुनो। तो पहले आप 5 वाइसराय देखते हैं कौन कौन थे और कैसे कैसे इन्होंने फिर काम करवाया, वो स्टोरी को साथ लेके चलेंगे। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, सेकंड वाइसराय कौन था? लॉर्ड एलिगन। कौन था? लॉर्ड एलिगन। हाँ जी, थर्ड वाइसराय जॉन लॉरेंस। कौन था? जॉन लॉरेंस। हाँ जी, फोर्थ कौन था? हाँ जी, लॉर्ड मायो। हाँ जी, लॉर्ड मायो। फिफ्थ कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। हाँ जी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। हाँ जी, तो अभी मैं आपको यही बता देती हूं, सेकंड वाइसराय का कोई काम नहीं और फिफ्थ वाइसराय का कोई काम नहीं है इसमें। क्लियर है? हाँ जी, तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड आपका फिफ्थ नॉर्थ ब्रुक। क्लियर है? तो ये आपके 5 वाइसराय थे। अब आपा चलते हैं स्टोरी। तो देखो मैंने क्या बोला था, स्टोरी आपा बैक करते हैं। हाँ जी, तो देखो क्या था, आई कैन 1857। तो हाँ जी, पहली चीज आपको क्या है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हाँ जी रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ जी, जो विद्रोह हुआ उस टाइम पे अपना वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, तो रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ जी, अब पापा ने बोला था डॉक्टर। सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है? डॉक्टर मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ जी बच्चों, वो किसने, हड़प की नीति किसने खत्म करी थी? हड़प दी नीति। हाँ जी, वो किसने, इसका मैं आपको बाद में डिटेल बताती हूँ हड़प की नीति होती क्या थी। हड़प दी नीति किसने खत्म करी? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने करी? लॉर्ड कैनिंग ने। हाँ जी, बट स्टार्टेड बाय किसके? स्टार्टेड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी वो स्टार्ट किसने करी थी? वो करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने करी थी? हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ हड़प दी नीति स्टार्ट किसने करी? लॉर्ड डलहौजी ने। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आना है, चाहे पंजाब का दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, ईटीटी का दे रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हड़प दी नीति स्टार्ट किन्ने की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किन्ने स्टार्ट की, तो वो की लॉर्ड डलहौजी ने। बट इनू एबोलिश किन्ने की? हाँ जी, एबोलिस्ट किन्ने की? वो की बच्चों खत्म की, आपने विदड्रॉ की, वो की जिमें डॉक्टर विदड्रॉ करवाए सी आपां, तो वो किन्ने की? लॉर्ड कैनिंग ने। हाँ जी, क्लियर है? गॉट इट? हाँ जी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आपको इजी वे से आपको हिस्ट्री याद करवा रहे हैं। हाँ जी, तो स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, स्टोरी में क्या था थोड़ा सा इंटरवल पे देखते हैं ना। तो डॉक्ट्राइन यूनिवर्सिटी, अब 3 यूनिवर्सिटीज किसके टाइम पे आई? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 3 यूनिवर्सिटीज। हाँ जी, किसके टाइम पे आई? बॉम्बे, मद्रास, हाँ जी, और कलकत्ता। हाँ जी, सबसे अगर आपको एग्जाम में पूछे ओल्डेस्ट, चाहे हाई कोर्ट पूछे, चाहे आपको यूनिवर्सिटीज पूछे, चाहे स्कूल पूछे, जो भी पूछे, तो आपने हमेशा कलकत्ता ही लगाना है आंसर। क्लियर है? तो आपने हमेशा क्या लगाना है? कलकत्ता ही लगाना है। क्लियर? हाँ जी, तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जो थी, सबसे 3 यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे आई? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आई। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी थी? हाँ जी, कोलकाता थी। कौन सी थी? कोलकाता। हाँ जी, उसके बाद आगे स्टोरी देखते हैं। वो यूनिवर्सिटी क्या थी? इलीगल।
अब केस कहाँ पर चला? हाई कोर्ट। हाँ जी, जो भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है और 1857 का रिवोल्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी किसके टाइम पे हुई? लॉर्ड कैनिंग। अब केस चला आपका कहाँ पर? हाई कोर्ट। अब देखो एलिगन का कोई काम नहीं, हाई कोर्ट किसके टाइम? देखो एक चीज़ पहले रहेगी, वो चीज़ समझो। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया? तो 1861 में आया। किसके टाइम पे आया? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया। और अपनी जो हाई कोर्ट आई, हाँ जी, हाई कोर्ट कब बनी, एस्टेब्लिशमेंट हुई? तो वो बनी 2 जुलाई 1862 को बनी, वो भी लॉर्ड कैनिंग। देखो बन गई थी बट ऑफिशियली काम नहीं अभी शुरू हुआ। क्लियर है? तो अभी बन चुकी थी। हाई कोर्ट जब से पूछी जाए तो ये कलकत्ता में बनी थी, कलकत्ता में। हाँ जी, आपसे पूछा जाए बच्चों कि ये सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कब बनी, तो 2 जुलाई 1860। हाँ जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये छाप लेना दिमाग में कि ये पक्का ही आएगा। हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो कब हुई? 1862, 2 जुलाई को। हाँ जी, अब आती है बात आगे। तो अभी देखो केस कहाँ पर चला? हाई कोर्ट। अब जो 2 हाई कोर्ट रहेगी बॉम्बे मद्रास, वो किसके टाइम पे आई? हाँ जी, वो देखते हैं। तो आगे आ जाता है आपका जॉन लॉरेंस। अब देखो जॉन लॉरेंस से ही आपको क्या आता है? जॉन लॉरेंस। हाँ जी, जॉन लॉरेंस के टाइम पे 3 हाई कोर्ट आई। हाँ जी, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। और ओल्डेस्ट देखो ये जो है आपकी तीनों 1865 में वर्किंग में आई। वर्किंग में कब आई? हाँ जी, वर्किंग में कब आई? 1865 में। हाँ जी, इधर लिखते हैं आप। हाँ जी, ये तीनों वर्किंग में कब आई बच्चों? तो ये वर्किंग कब स्टार्ट करना शुरू किया इन्होंने? 1865 में। और ओल्डेस्ट कौन थी? बन कब गई थी? हाँ जी, तो ओल्डेस्ट आपको पूछे वो कलकत्ता में बनी, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया 1862 में। बट जॉन लॉरेंस के टाइम पे ये तीनों आ गई थी 1865 में और वर्किंग होना शुरू कर दिया। अगर आपको पूछे कि अगर हाई कोर्ट ने वर्किंग शुरू किया, ऑफिशियली वर्किंग कैसे शुरू किया, तो वो कौन से वाइसराय पे किया? तो वो था जॉन लॉरेंस के टाइम पे किया। अब आप देखो पीछे ट्रिक पे जाते हैं। तो देखो हाई कोर्ट कहाँ थी? फॉरेस्ट पे, मतलब कहाँ पर थी? जंगलों में। तो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ जी, कहा जाता है कि सबसे हाई कोर्ट में केस भी इसका ही चला था, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फर्स्ट केस। हाँ जी, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1865 में आया। और किसके टाइम पे आया? जॉन लॉरेंस के टाइम पे आया। हाँ जी, गॉट इट? क्लियर बच्चों? हाँ जी, राइट डाउन कर लो, नोटबुक ले लो, एक बार 5 मिनट देख लो, साथ में राइट डाउन कर लो आप। हाँ जी, तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके टाइम पे हुआ? हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति किसने खत्म करी? शुरू किसने करी? 3 यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे आई? कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ओल्डेस्ट? हाँ जी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आता है? हाँ जी, हाई कोर्ट कब बनी ओल्डेस्ट? 2 जुलाई 1862 में। हाँ जी, उसके बाद जॉन लॉरेंस ने के टाइम पे एलिगन का कोई काम नहीं है। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता जो वर्किंग आई, तो कब ये तीनों जब वर्किंग में आई हाई कोर्ट कब आई? 1865 में। और बॉम्बे मद्रास भी कब बन गई थी? 1865 में। हाँ जी, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1865 में आया। किसके टाइम पे आया? जॉन लॉरेंस। हाँ जी, 5 मिनट है, लिखो।
हाँ जी, यू हैव डन बच्चों? हाँ जी, तो आगे चलते हैं आपा आगे। अब सुनो, यहाँ तक आपा ने कर लिया, फॉरेस्ट तक की ट्रिक को ले आई, काल्पनिक ट्रिक को। हाँ जी, अब आगे कौन होता है? जज कौन होता है? हाँ जी, लॉर्ड मेयो। हाँ जी, लॉर्ड मेयो। अब सुनो, अब लॉर्ड मेयो आगे कौन सा आ जाता है? लॉर्ड मेयो। हाँ जी बच्चों, लॉर्ड मेयो। अब सुनो, अब वायसराय पर केस हुआ है, वायसराय पर, कैनिक पर केस हुआ है। अब लोग उसको कितने उसके साथ होंगे, तो उसको बचाने के लिए 3 जो इलीगल उसने यूनिवर्सिटीज बनाई, देखो वो कोई इलीगल नहीं थी बच्चों, सिर्फ आपको याद कराने का एक मेथड था। हाँ जी, अगर ऑनलाइन में बच्चे देख रहे हैं तो ये एक सिर्फ मेथड है बच्चों, ठीक है। तो कैसे बच्चों? लॉर्ड मेयो, अब ये कौन था? हाई कोर्ट का जज था। अब हाई कोर्ट का जज था, अब जब वायसराय को छुड़ाने गए, इसके पास सीटें कितनी थी? 30। कितने? 30 सीट्स ही बैठाने के लिए। अब वायसराय को बचाने के लिए कितने बंदे पहुंच गए? 500। अब 500 बंदे उसके पास पहुंचने, अब इसके सीटें कितनी है? 30। अब ये खुद जाता है बाहर जज। अब ये ऐसा भी कर सकता था ना, सीधा 30 गिन के ले आता। अब पहले बाहर जाता है, पहले 10 काउंट करके ले आता है, काउंट करके ले आया, बैठा दिया, फिर आया बाहर, फिर 10 काउंट करके ले आया। हाँ जी, फिर गया बाहर, फिर 10 काउंट करके ले आया। हाँ जी, ऐसे करते करते, हाँ जी, तो अभी इसने 30 सीटें बैठा दी, ठीक है। अब 470 बंदे नाराज तो होंगे ना, नाराज होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? अब ये जैसे कि देखो, इंडिया में जब फर्स्ट सेंसस आया वो असंगठित क्यों था? हाँ जी, नॉन सिंक्रोनाइज क्यों था? तो देखो क्यों था, क्योंकि इसने 10-10 बंदे अलग अलग एरिया से उठा लिए थे, ठीक है। अब ये 30 सीधा भी लेके आ सकता था, 30 काउंट करके, कि वो एक पूरी जनगणना बन जाती, है ना। तो ये इसलिए वो इतनी कामयाब नहीं हुई। तो आपको पेपर में आता है फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस। हाँ जी, किसके टाइम पे आया? तो पहली असंगठित जनगणना किसके टाइम पे आई? वो आई लॉर्ड मेयो के टाइम पे आई। और कब आई? 1872 को आई। तो जब 470 बंदे जो बचे, इसमें से उसने लॉर्ड मेयो को क्या कर दिया? हाँ जी, तो मर्डर, हाँ जी, मर्डर कर दिया। किसका? लॉर्ड मेयो का। हाँ जी, अब अपना आगे की क्लाइमैक्स आएगी। अब जो आपा ने वो स्टोरी बनाई थी, हाँ जी, वो थी आपकी, यहाँ तक फिनिश हो रही है। तो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस किसके टाइम पे आया? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे आया। तो पहली असंगठित जनगणना। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया बच्चों? अब आगे देखते हैं, इनका थोड़ा टाइम पीरियड देखते हैं बच्चों, कैसे कैसे चीजें आई। हाँ जी, तो लॉर्ड कैनिक कितने टाइम पे आया था? हाँ जी, इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 56 से लेकर, हाँ जी, 1862 तक। हाँ जी, उसके बाद एलिगन का टाइम आता है 1862 से लेकर 64 तक। फिर इसका टाइम आ जाता है 1864 से लेकर 69 तक। हाँ जी, इसका टाइम आ जाता है 1869 से लेकर 72 तक। हाँ जी, इसका टाइम आ जाता है 1872 से लेकर, हाँ जी, 1872 से लेकर 1876 तक। हाँ जी, तो ये आपका टाइम पीरियड रहा। और क्या क्या कार्यकाल, कब हाई कोर्ट आई, ये सारा मैंने आपको आज बड़े ही इजी वे और बड़े ही, ये बच्चों एक स्टोरी काल्पनिक थी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? हाँ जी, तो मेरे को बताओ कि फर्स्ट पहली असंगठित जनगणना किसके टाइम पे आई? तो 18। हाँ जी, तो आप ये 10-10 काउंट करके ले आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चलते फिरते एग्जामों में आ ही जाता है। क्लियर है? ये तो चीज दिमाग में बिठा लेना आप। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, तो आगे आप स्टोरी क्रिएट करते हैं कैसे। हाँ जी, अब लॉर्ड मेयो, अब इसका मर्डर हुआ है,
लॉर्ड मयू का। अब लॉर्ड मयू क्या है, ये रिवर्स लेट गया, क्या पड़ा है, रिवर्स लिटिया पिया है, रिवर्स लिटिया। लिटिया ते उत्थे देखो जिवें ही मयू का पता लग गया मर गया, कौन आ गए, प्रेस आ गई। कौन आ गई, प्रेस आई। प्रेस आई तो प्रेस आके इन्हों ने की किया, प्रेस ने आके, हाँ जी बच्चों, प्रेस ने आई। उस तो बाद जंगलों का सरपंच कौन था, हाँ जी लॉर्ड रिप्पो, हाँ जी लॉर्ड रिपन। कौन था, लॉर्ड रिपन था। आपका हाई कोर्ट का जैसे कह दो राजा होता है जो जंगल संभाल रहे होते हैं, क्योंकि जंगलों में थी ना, ये काल्पनिक स्टोरी जो थी अपनी, तो वो जंगलों में थी। लॉर्ड रिपन का था, हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं, वो बोला कि हमारा जज मतलब मुश्किल में है। वो क्या ले आया, प्रेस को बजाने के लिए हंटर ले आया, कितने 100 हंटर ले आया, और इसने क्या कर दिया, प्रेस आउट कर दी। क्या कर दी, प्रेस आउट कर दी। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ। आगे 2 वाइसराय की और कहानी है। आज आपके 7 वाइसराय कंप्लीट हो जाएंगे। कितने, 7 वाइसराय कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो देखो अब लॉर्ड मयू का क्या हुआ था, मर्डर। मर्डर हुआ रिवर्स लिटिया, क्लियर। तो अगर देखो लॉर्ड लिटन, नेक्स्ट वाइसराय कौन सा आता है, 6th नंबर वाला, लॉर्ड रिटन। हाँ जी, लॉर्ड लिटन आ रहा है। हाँ जी, लॉर्ड रिटन ने क्या शुरू किया, हाँ जी इसने शुरू किया प्रेस, हाँ जी कौन सा एक्ट, हाँ जी वेनिकुलर एक्ट जो इसने शुरू किया बच्चों, ये था एक देसी प्रेस अधिनियम। क्या था, देसी प्रेस। हाँ जी, कोई बच्चा साथ साथ नहीं लिखेगा एक बार, देसी प्रेस अधिनियम। हाँ जी, किसके टाइम पे आया प्रेस, देखो ये इंग्लिश जो अंग्रेजों के लिए तो काफ़ी खुशखबरी थी, बट इंडियंस के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये अखबार जो था इंग्लिश में था। इंडियंस को क्या इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, और वो अपने ही खिलाफ जो थे बोल रहे थे, तो इसलिए ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। कहीं ना कहीं किसी को भी, अंग्रेजों को भी इस चीज़ का नुकसान हुआ। तो ये प्रेस वेनिकुलर एक्ट कौन लेके आया, इसलिए ये क्या था, लॉर्ड मयू कैसे लिटा पड़ा था, रिवर्स। हाँ जी, तो रिवर्स लिटा हुआ था। अब कहा जाता है कि ये किसी को अच्छी नहीं लगी प्रेस वेनिकुलर एक्ट जो लेकर आया, इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट वाइसराय ऐसा कौन था, हाँ जी फर्स्ट वाइसराय जिसका रिवर्स करैक्टर बोला जाता है या बैड करैक्टर बोला जाता है, बैड करैक्टर बोला जाता है, तो वो कौन था आपका, लॉर्ड लिटन। या रिवर्स बोल लो, रिवर्स का मतलब भी बैड ही होता है, रिवर्स करैक्टर का मतलब भी क्या होता है, बैड ही होता है। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ रिवर्स करैक्टर तो लॉर्ड लिटन। अब उसके बाद रिपन, रिपन क्या करता है, सुनो, नेक्स्ट वाइसराय आपका आता है लॉर्ड रिपन। हाँ जी, अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सुनो, अब रिवर्स लिटिया इसने प्रेस वर्निकुलर एक्ट लेकर आ गया। उसके बाद जंगलों का राजा, हाई कोर्ट का राजा कौन था, हाई कोर्ट का राजा लॉर्ड रिपन। हाँ जी, अब लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, हाँ जी ये क्या लेकर आया था अपने साथ, हंटर। क्या लेकर आया था, हंटर, मतलब कितने 100। तो हंटर कमीशन, 2 आए थे बच्चों हंटर कमीशन, एक तो आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे और दूसरा आया था आपका जलियांवाले बाग की घटना का टू भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्ट 2 हंटर कमीशन है, कंफ्यूज मत होना। एक लेकर आया लॉर्ड रिपन और दूसरा कौन लेकर आया था, जलियांवाला बाग। महात्मा गांधी ने जो बोला था कि हंटर कमीशन बैठाओ जलियांवाले बाग की इन्वेस्टिगेट करने के लिए, छानबीन करने के लिए। क्लियर है बच्चों, हाँ जी। तो लॉर्ड रिपन जो था हंटर कमीशन लेकर आया और ये कितने शिकारी लेकर आता है, 100 सीधा ही काउंट करके ले आता है। अब आपकी पहली संगठित जनगणना, पहली संगठित जनगणना किसके टाइम पे आई, तो वो आई फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस। पहली संगठित जनगणना किसके टाइम पे आई,
तो 1881 में आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आई। हाँ जी, ये तो मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छाप लेना दिमाग में। वेरी वेरी पूछते होते हैं एग्जाम में, पहली संगठित जनगणना पंजाब के एग्जाम में तो खास करके तो वो आई जो आज तक अपनी जो जनगणना चल रही है इस बिहाफ से चल रही है। हाँ जी, क्लियर है? पक्का? हाँ जी, तो हंटर कमीशन इसने क्यों बैठाया था? टू प्रमोट, हाँ जी, टू प्रमोट, हाँ जी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशंस के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है एजुकेशन करने के लिए इसने जो था वो इसने, एक मिनट बच्चों, टू प्रमोट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपको ये हंटर कमीशन आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? तो ये किसके टाइम पे आया? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। पहली संगठित जनगणना किसके टाइम पे आई? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आई। हाँ जी, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आई। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो आज आपके 7 वाइसराय क्लियर होते हैं, ऐसे 20 वाइसराय हैं। हाँ जी, इसको जानने के लिए, आगे की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप शॉर्ट ट्रिक्स देखो और अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखो। हाँ जी, तो देखो पहली संगठित जनगणना किसके टाइम पे आई? 1881 में आई। अब देखो लॉर्ड लिट्टन का टाइम पीरियड क्या था बच्चों? तो 76 तक किया, 76 से 80 तक इसका था। हाँ जी, लॉर्ड रिपन का टाइम क्या था? एक क्वेश्चन रह गया लॉर्ड रिपन का। हाँ जी, तो वो था आपका 1880 से लेकर 1884 तक। तो आज आपके 7 वाइसराय कंप्लीट होते हैं और इन्होंने क्या क्या काम करवाया और आज मैंने आपको ये बताया है। अब लॉर्ड रिपन क्या हाई कोर्ट का क्या बोलते थे? राजा बोला जाता था। अब लॉर्ड रिपन, हाँ जी, तो इसको जो आज अपने लोकल गवर्नमेंट चल रही है, अब ये आइडिया रिपन से आया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट किसके टाइम पे आया? वो आया लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, हाँ जी, फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को। हाँ जी, तो सेल्फ गवर्नमेंट का पितामह किसको कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। हाँ जी, यहाँ तक आपका ये फेज कंप्लीट होता है 7 वाइसराय। बहुत ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ जी, राइट डाउन करो जल्दी से, पीछे स्लाइड कर देते हैं। हाँ जी, करो अब। हाँ जी बच्चों, जल्दी लिखो। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन आपका जो था अभी इसे यहाँ पर क्या था? हंटर लेकर आया किसको? प्रेस आउट करने के लिए। और प्रेस आउट, हाँ जी, तो प्रेस वर्निकुलर एक्ट जो स्टार्ट किया था इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हाँ जी, तो एबॉलिश कर दिया। क्या कर दिया?
एबोलिस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो किसने किया? तो वो किया आपका लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया था आपने बच्चों? हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड है, या ये वाला लिख रही हो ना पार्ट? लिख लिया बच्चों? हाँ जी, तो लिख लिया। नेक्स्ट चलो ये लिख लो जल्दी से, फिर आप 5 मिनट रिवाइज करें अच्छे से। ओके बच्चों, डन? हाँ जी, तो आपा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब जो किया है आपा ने बहुत ही सिर्फ 10 सेकंड और 15 सेकंड में आपा सारा रिवाइज करते हैं। तो जल्दी से कॉपीज बंद कर दो अब। तो हाँ जी, सिर्फ दिमाग चलाना है आपने। हाँ जी, फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सेकंड वाइसराय एलिगन। हाँ जी, थर्ड वाइसराय जॉन लॉरेंस। हाँ जी, कौन था? जॉन लॉरेंस। हाँ जी, फोर्थ वाइसराय, हाँ जी वेरी गुड, लॉर्ड मयो। फिफ्थ वाइसराय नॉर्थ ब्रुक। हाँ जी, सिक्स्थ लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। हाँ जी, सेवंथ, हाँ जी, यहाँ तक आपा ने स्टोरी जो है खत्म करी है एक बार। फिर नेक्स्ट स्टोरी लॉर्ड डफरिन आएगा, जिसे बोला जाता है कि जिसके टाइम पे अपनी INC बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो आपा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, बहुत ही वो भी अच्छा लेक्चर। हाँ जी, उसके बाद आपा रिवाइज करते हैं कैसे। तो ये एक मन गढ़ंत कहानी थी बच्चों, काल्पनिक थी। हाँ जी, उसके बाद बच्चों की जो ये आपा स्टोरी को ही लेके चलते हैं, जिसके आपने मेरे को स्टोरी क्रिएट करके जो मैंने आपको बताई है वो वैसे ही। तो हाँ जी, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके टाइम पे हुआ? कैनिंग। हाँ जी, डॉक्टर से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने खत्म करी? हाँ जी, उसके बाद आपका बच्चों आपका हाँ जी, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ विथड्रॉ किसने करी? हाँ जी, तो डॉक्टर को पढ़ाने के लिए इसने क्या करी? 3 यूनिवर्सिटीज। 3 यूनिवर्सिटीज किसके टाइम पे आई? सबसे ओल्डेस्ट, वेरी गुड बच्चों, वो क्या थी? इलीगल। केस कहां पर चला? हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट किसके टाइम पे आई? जॉन लॉरेंस। और सबसे ओल्डेस्ट कलकत्ता। हाँ जी, और वैसे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861। बट कलकत्ता किसके टाइम पे बन गई थी? जॉन लॉरेंस के टाइम पे नहीं, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बन गई। बट तीनों ने वर्किंग कब शुरू किया? जॉन लॉरेंस के टाइम पे। और सबसे ओल्डेस्ट अगर आपको एग्जाम में पूछे वो होएगी आपकी कलकत्ता। हाँ जी, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके टाइम पे आया? हाँ, तो हाई कोर्ट कहां पर थी? जंगलों में। जंगलों में, फॉरेस्ट में उसका जज कौन था? मयू। अब जज के पास कितनी सीटें थी बैठाने के लिए? 30। तो इसने 10 काउंट किए, 10 काउंट किए, 10 10 10 करके इसने फिर क्या कर दिया? हाँ जी, क्या किया बच्चों? हाँ जी, तो इसके पहली असंगठित जनगणना किसके टाइम पे आई? लॉर्ड मयू 1872 में। हाँ जी, उसके बाद लॉर्ड मयू ने 470 बंदों ने क्या कर दिया? मयू। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ मर्डर इन। हाँ जी, मर्डर इन मतलब अपने ही कार्यकाल, मर्डर इन कार्यकाल के दौरान जो मर जाए, डाइन हार्नेस भी बोलते हैं। हाँ जी, जो अपने ही कार्यकाल अपने ही गद्दी पर मर गया, वो कौन सा वाइसराय था? लॉर्ड मयू। हाँ जी, अब उसके बाद मयू क्या है? रिवर्स लिट्या पिया। हाँ जी, जज मरिया है, कौन आऊगी? प्रेस। हाँ जी, प्रेस वर्निकुलर एक्ट किंदे टाइम ते आया? लॉर्ड लिटन दे टाइम ते आया।
हाँ जी। उस तो बाद अगला है प्रैस ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰਡ ਰਿਪਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। हाँ जी। ਲੋਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਹੰਟਰ। ਪ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी। देखो ਲੋਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪ੍ਰਾइमरी ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 100 ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ? ਤਾਂ हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ? ਲੋਰਡ हाँ जी ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ ਕਦੋਂ ਆਈ? 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਗੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। क्लीयर है? हाँ जी। उस तो बाद प्रैस वर्नीकुलर एक्ट किन्ने खत्म करता? हाँ जी रिपन ने। हाँ जी। लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का आइडिया कित्थों आया सी? हाँ जी भी साडे भी एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए है। तो फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट एनी बारी, इतनी बार एग्जाम में आया है, बहुत ही बार आपको क्वेश्चंस में आता है कि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किन्नू किया जाता है? पितमा। तो हाँ जी हु इज पर्सन है ना, तो हु, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मयू एंड लॉर्ड कैनिक। तो आंसर इज लॉर्ड रिपन। तो हाँ जी बच्चों आज का सेशन आपका यही खत्म होता है। फिर आगे और आपको अच्छा लेक्चर देने के लिए आगे रोज मिलते रहेंगे। हाँ जी बच्चों, ओके बच्चों, धन्यवाद।